हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जितने भी एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। आज से मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पिछले 3 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रही हूँ। आज फर्स्ट है, इसके बाद 2-3 पार्ट में मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। इसके पहले मैंने आपको ज्योमेट्री पे बेस्ड जितने भी पिछले 3 सालों में क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं जो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो पिछले 3 साल के क्वेश्चंस हैं उसका फर्स्ट पार्ट लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ कॉट बी इक्वल टू 12/5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक बी। आप सबको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है और एंगल बी के लिए ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये साइड होगी बेस और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनस। आप अगर कॉट बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसमें कि आपको वैल्यू दे करके रखा है 12/5। कॉट बी इक्वल टू 12/5 है। इसका मतलब बेस 12 यूनिट हो गई और परपेंडिकुलर 5 यूनिट हो गई। बेस की जगह मैं 12 यूनिट लिख देती हूँ और परपेंडिकुलर की जगह मैं 5 लिख देती हूँ। ऐसे में जिसका हाइपोटेनस होगा वो 13 होगा, किसी को इस पर कोई डाउट नहीं होगा। और क्योंकि मुझे वैल्यू सेक बी की बतानी है तो सेक बी के लिए फॉर्मूला होगा सेक बी इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस इसका क्या मिला है 13, बेस इसका है 12, 13/12 सेक बी की वैल्यू हो गई जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.7 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50 cos a प्लस 24 cot a। आपको tan a इक्वल टू 2.4/0.7 दिया है। आप 2.4 की जगह 24 और 0.7 की जगह डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। डेसिमल रिमूव करेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी। और आपको पता होगा कि tan a के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है 24/7। परपेंडिकुलर 24 यूनिट बताता है, बेस 7 यूनिट बताता है। तो आप जान रहे हैं जो हाइपोटेनस होगा वो बताएगा 25 यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल पे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सारे पॉइंट। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की हूँ कि आप सारे बेसिक पॉइंट्स जान चुके हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट लिख दूँ। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 50 cos a। तो cos a के लिए आपका बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस और 24 cot a। cot a के लिए फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बेस की वैल्यू मिल रही है 7 और हाइपोटेनस है 25 प्लस 24 इंटू बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर है 24। बस सॉल्व कर देंगे। 25 का ये 2 टाइम्स जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और ये 24 से 24 कट जाएगा, प्लस 7 हुआ, 21 वैल्यू आ गई जो कि है सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, ये भी बेसिक तरीके से ही मैंने किया, बस यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट काम करने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ।
क्वेश्चन है इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। आपको पता है कि 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है, तो cot थीटा इक्वल टू 3/5 होगा, जिसे आप लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आप 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इसे लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर में वैल्यू दी है उसे लिख सकते हैं 6 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दिया है 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा मीन्स 7 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? हाइपोटेनस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कट जाएगा। मुझे फाइनल मिलेगा 6 इंटू परपेंडिकुलर माइनस 3 इंटू बेस डिवाइडेड बाय 7 इंटू परपेंडिकुलर प्लस 3 इंटू बेस। 6 इंटू परपेंडिकुलर, 6 इंटू परपेंडिकुलर क्या होगी, यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 3/5 जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, जिसमें परपेंडिकुलर 5 को डिनोट करता है और बेस 3 को डिनोट करता है। तो यहाँ पे 6 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख दूंगी 5 माइनस 3 इंटू बेस, बेस की जगह मैं लिख दूंगी 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू परपेंडिकुलर, तो मतलब 7 इंटू परपेंडिकुलर का 5 प्लस 3 इंटू बेस, बेस के लिए मैं 3 लिख दूंगी, 3 इंटू 3 हो गया, 6 5 जा 30, 3 3 जा 9, 7 5 जा 35 प्लस 3 3 जा 9। कैलकुलेट करेंगे, 30 में से 9 गया 21 और 35 में से मैं 9 ऐड करूंगी, मुझे मिल जाएगा 44, जो कि वैल्यू हो जाएगी 21/44। यही इसका आंसर होगा। काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, वैसे आप अपने कैलकुलेशन टाइम पे काफ़ी कम शॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल रहा है कि दोनों ही तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर जगह हाइपोटेनस आने की वजह से वो कट जाना है। तो आप फाइनल ये वैल्यू उसकी जगह पुट करके आप आगे कैलकुलेट ओरल कर सकते हैं। तो आपको मैं सारे पॉइंट्स क्लियर बता दी हूँ। अगर फिर भी कोई पॉइंट पे आपको लगता है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंसर 21/44 है, जो कि ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ 5 sin थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस 4 cot थीटा डिवाइडेड बाय 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा इज। 5 sin थीटा इक्वल टू 4 देने का मतलब है कि sin थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 4/5, जो कि sin थीटा आपको बताता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को। तो परपेंडिकुलर 4 यूनिट होगा और हाइपोटेनस होगा 5 यूनिट। इसका मतलब बेस हो गया 3 यूनिट, किसी को डाउट नहीं होगा। और जब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ये तीनों 4, 3 और 5 मिल चुका है, तो अब मैं यहाँ अप्लाई कर देती हूँ। सेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो ये न्यूमरेटर में है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस 4 कॉट थीटा, इसकी जगह लिख सकती हूँ 4 इंटू कॉट थीटा की जगह हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में है 4 tan थीटा, तो 4 इंटू tan थीटा को मैं लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकती हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस और इसकी वैल्यू अब पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस अपॉन बेस की जगह हो जाएगा 5 अपॉन बेस हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की जगह हो जाएगा 3 अपॉन परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय
4 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4 इंटू परपेंडिकुलर की जगह हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय बेस की जगह हो जाएगा 3 माइनस 5 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की जगह हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस की जगह हो जाएगा 5। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। अब यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, यहाँ से 5 से 5 कटेगा, आपको क्या मिलेगा? वैल्यू मिल जाएगी 5/3 प्लस 3 मीन्स क्या हो गया? 3 का ये डिनोमिनेटर का 3 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और मिल जाएगा मुझे इस न्यूमरेटर की वैल्यू 5 प्लस 9/3, ये न्यूमरेटर की वैल्यू हुई यहाँ पे। अब यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 4 4 ज़ा 16 होगा, 16 डिवाइडेड बाय 3 है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -9 होल डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से ये 3 कटेगा, 9 में मैं 5 ऐड करूँगी, मुझे मिल जाएगा 14 और 16 में यहाँ मैं 9 को माइनस करूँगी, मुझे मिल जाएगा 7। 14/7 वैल्यू हो जाएगी 2। आंसर 2 ऑप्शन 4 है। आई होप सबको क्लियर है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सारी चीज़ें रखने की कोशिश की है क्योंकि प्रीवियस मैंने सारी बेसिक आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप सबको क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if sec a is equal to 17/8 given that a is less than 90 degree, what is the value of the following? 34 sin a plus 15 cot a divided by 68 cos a minus 16 tan a। आपको sec a is equal to 17/8 दे के रखा है, जो कि फॉर्मूले के रूप में आप रख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपको 17 यूनिट मिल रही है और बेस आपको 8 यूनिट मिल रही है। ऐसे में परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगी 15 यूनिट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको लर्न होगा 8, 15 और 17 का, जिसमें कि 8 आपका बेस है, 15 परपेंडिकुलर है और 17 आपका हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? अब मुझे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 34 साइन ए प्लस 15 कॉट ए डिवाइडेड बाय 68 कॉस ए माइनस 16 टैन ए, इसमें जहाँ भी जो रिक्वायर्ड वैल्यू की ज़रूरत होगी वहाँ मैं पुट कर दूँगी। जैसा कि न्यूमरेटर में कह रहा है कि 34 साइन ए प्लस 15 कॉट ए है, तो 34 साइन ए को मैं लिख सकती हूँ 34 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस 15 कॉट ए को लिख सकती हूँ 15 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 68 कॉस ए माइनस 16 टैन ए, इसकी जगह लिख सकती हूँ 68 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस 16 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे 34 इंटू परपेंडिकुलर की जगह लिख दूंगी 15, हाइपोटेनस की जगह 17 प्लस 15 इंटू बेस की जगह 8, परपेंडिकुलर की जगह 15 होल डिवाइडेड बाय 68 इंटू बेस की जगह 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की जगह 17 माइनस 16 इंटू परपेंडिकुलर की जगह होगा 15 और बेस की जगह हो जाएगा 8। किसी को डाउट नहीं है? 8 से 16 पे कटेगा 2 मिलेगा, 17 का 68 में 4 टाइम्स जाएगा, ये 17 34 के साथ 2 टाइम्स जाएगा, 15 से ये 15 कट जाएगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 15 इंटू 2 मीन्स 30 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 32 माइनस 15 इंटू 2 मीन्स 30। 38 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 19 वैल्यू मिलेगी, जो कि 4th ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। किसी को किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा,
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if cot A equal to 1/2, then the value of sin A in the bracket cos C plus cos A divided by cos C in the bracket sin C minus sin A is। आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस पे कि राइट एंगल B वर्टेक्स पे बन रहा है, मैं A यहाँ पे ले लेती हूँ और C यहाँ पे ले लेती हूँ। ऐसे में cot A इक्वल टू 1/2 जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, तो एंगल A के लिए बेस जो कि 1 को यहाँ डिनोट करेगा और परपेंडिकुलर जो कि 2 होगा जो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ पे डिनोट करेगा। मीन्स AB हो गई 1 यूनिट और CB हो गई 2 यूनिट। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है साइन A इन द ब्रैकेट cos C प्लस cos A डिवाइडेड बाय cos C इन द ब्रैकेट साइन C माइनस साइन A। तो न्यूमरेटर को मैं देखूं तो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप दोनों को साथ में देखिए और ध्यान दीजिए, आपको साइन में कॉस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ इस प्रकार है कि आप दोनों केस में डिनोमिनेटर हाइपोटेनस आएगा ही आएगा और फिर वो कट होगा ही होगा। तो मैं थोड़ा सा वो वर्क को कम कर देती हूँ और डायरेक्ट आपको जैसे कि साइन ए के लिए आता है ना फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सिर्फ उसका परपेंडिकुलर रखती हूँ। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। आप लगातार वैसे ही क्वेश्चन सारे करते आ रहे हैं, आपको क्लियर होगा कि हाइपोटेनस जो यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस मिलेगा यहाँ पे ये तीनों ही जगह से, वो आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी मिलेगा हाइपोटेनस और दोनों का ही डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस वो कट जाना है। तो कैलकुलेशन इतना हैवी करने का कोई मतलब नहीं है, बट डायरेक्ट इसको शॉर्ट में वर्क करती हूँ। मीन्स साइन ए को मैं डायरेक्ट इसका परपेंडिकुलर लिखती हूँ जो न्यूमरेटर में आएगा। तो एंगल ए के लिए साइन ए जो कि आपको परपेंडिकुलर मिलेगा 2 इन द ब्रैकेट cos C प्लस cos A। तो cos C के लिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि cos C मीन्स हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो कट जाना है, मीन्स आपका एंगल C के लिए बेस क्या बन रहा है 2 बन रहा है। फिर प्लस cos A, cos A के लिए आपका मीन्स इस एंगल A के लिए अब बेस क्या बन रहा है, क्योंकि cos A के केस में भी तो फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें हाइपोटेनस कट जाना है, हाइपोटेनस नहीं लिखने की ज़रूरत है। फिर एंगल A के लिए जो बेस बनेगा वो तो 1 बनेगा, तो प्लस 1 हुआ, यहाँ न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। डिनोमिनेटर में कह रहा है cos C, सबसे पहले जो cos C कह रहा था ये C के लिए जो बेस हुआ, बेस तो ये 2 है और cos C के लिए फॉर्मूला जो बनता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस तो कट जाना है, तो मीन्स बेस क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया इन द ब्रैकेट साइन C माइनस साइन A। ये डिनोमिनेटर में साइन C माइनस साइन A है, तो साइन C इसके लिए एंगल C के लिए जो साइन C के लिए फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि परपेंडिकुलर इसका होगा 1 माइनस साइन A इस एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर बनेगा वो 2 बनेगा। क्लियर, आप आई होप आपको क्लियर है, आप लगातार ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि इसे कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 प्लस 1 3 हुआ, 3 अपॉन माइनस 1 मीन्स माइनस 3, ये इसका आंसर होगा। सिंपल वर्क था, जितना शॉर्ट तरीके से लिख करके सॉल्व करने में इजी है ना, बल्कि लेंदी करेंगे तो और ज़्यादा कंफ्यूजनिंग हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट करके किया है कि इजी वे में ये कैलकुलेशन आपको क्लियर भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी और आंसर भी सही दे देगी। आई होप सबको क्लियर है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if cos A minus B equal to root 3 by 2 and sec A equal to 2, where A is greater than or equal to 0 degree and less than or equal to 90 degree and B is greater than or equal to 0 degree and less than or equal to 90 degree, then what is the measure of B? आपको cos A minus B equal to root 3 by 2 दे के रखा है। cos किस एंगल की root 3 by 2 वैल्यू होती है, तो cos
30 डिग्री की cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि यहाँ पे दिया है cos a माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इक्वल टू आपको मिलेगा 30 डिग्री। और इसी प्रकार सेक ए इक्वल टू आपको दे रहा है 2, जो कि आपको सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो मतलब सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, जो यहाँ पे दे के रखा है सेक ए। इसका मतलब ए इक्वल टू कितना मिला? 60 डिग्री मिला। ए आपको 60 डिग्री मिला, ए माइनस बी आपको 30 डिग्री मिला। इसका मतलब बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एंगल बी होगा 60 माइनस 30 मीन्स ए माइनस बी, जो कि बी की वैल्यू होगी, जो कि 30 होगी। 60 में से 30 गया, 30 आया, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो 30 डिग्री वैल्यू आपके एंगल बी की होगी। आई होप आप सबको क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको दिया है। इसका सेकेंड पार्ट इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं कल उस पार्ट को लेकर के आऊँगी, और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं मेरे आगे के वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।